ये टूटी फूटी दीवारें कुछ कहना चाहती हैं, कुछ दर्शाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। जिस प्रकार आग लकड़ियों से नहीं अगाती, जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल से नहीं अगाता, उसी प्रकार चरित्रहीन स्त्रियां कभी पुरुषों से नहीं अगाती। क्या रानी चंचला की आत्मा आज भी 400 वर्ष से इस खंडर पड़ी हवेली में घूमती है? क्या रानी चंचला ने स्वयं भी अपने पति हम्मीर देव को मौत के घाट उतार दिया था? क्यों रानी चंचला की आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली और क्यों लोग बाग आज भी रानी चंचला के नाम से डर जाते हैं? क्यों इस बंद पड़ी हवेली में कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है? आखिरकार वो कौन सी गलती थी जिसे रानी चंचला ने कर दी, जिसकी वजह से रानी चंचला आज भी यहाँ पर भटकती रहती है? क्यों इस हवेली के अंदर जाने से लोगों के पैर कांपने लगते हैं? आखिरकार 400 वर्ष पहले यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से रानी चंचला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद रानी चंचला को भी मौत के घाट उतारा गया? क्यों 400 वर्ष पहले इस हवेली में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसकी वजह से लोग इस हवेली को खंडर में तब्दील होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसके पास आने से भी डरते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको एक ऐसी भूतिया हवेली के पास लेकर आए हैं जिसमें स्वयं रानी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था, वो भी काम वासना के चलते। अगर पूरी कहानी आप जान लोगे तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देख सकते हो भयंकर जंगलों में बनी ये हवेली 400 वर्ष पहले इतनी सुंदर हुआ करती थी कि यहाँ पर आने से लोग बागों को एक अजीब सा एहसास हुआ करता। लेकिन आज वक्त की ऐसी मार पड़ी कि लोग बाग इस हवेली में आने से भी डरते हैं। आज हम इस भयंकर भूतिया हवेली के अंदर जाएंगे जिसके अंदर एक आत्मा उत्पात मचा कर रखी है और उस कहानी को भी जानेंगे जिस कहानी की वजह से इस हवेली की ये दुर्दशा हुई है। आ जाइए। देख सकते हो ये टूटी फूटी दीवारें, ये कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन वक्त की मार ने इन्हें तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया है। ये हवेलियां ऐसी ही ना थी, इनमें एक समय बच्चों के रोने की आवाजें, स्त्रियों के गानों की आवाजें और तलवारों की ललकारें सुनाई दिया करती थी। देख सकते हो काफी सुंदर बड़ी हवेली एक समय हुआ करती थी और राजा हम्मीर देव सिंह यहाँ पर शासन किया करते थे। लेकिन राजा हम्मीर देव के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको इस हवेली को छोड़कर जाना पड़ा? क्या कुछ उनकी कहानी है, वो पूरी तरीका से बारीकी से जानने के लिए हमें सबसे पहले इस हवेली के एक एक कोने को बारीकी से देखना होगा और फिर उस कहानी को जानना होगा जो मित्रता की आड़ में हुई, जिसने मित्रता को कलंकित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। लेकिन राजा हम्मीर देव सिंह के मित्र जयदेव राठौर ने अपनी मित्रता के लिए उस सुंदर रानी चंचला को भी त्याग दिया। उस कहानी को हम जानेंगे। उसके पहले यहाँ पर देखिए तो काफी सुंदर बनावट, मोटे मोटे पिलर, मेहराब वाले दरवाजे काफी हुआ करते थे। एक समय राजा हम्मीर देव का यहाँ पर दरबार हुआ करता था। 400 वर्ष पहले की ये बात है। यहाँ पर देखिए तो 2 से 3 मंजिला हवेली का ये दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है। एक समय जब राजा हम्मीर देव सिंह यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पर रानियां, राजकुमारियां, दासियां खड़ी होकर उनके ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी। राजा ने एक हवेली अपने लिए बनवाई थी तो दूसरी हवेली उन्होंने अपनी रानी चंचला के लिए बनवाई थी, क्योंकि ये जो हवेली है इसके खंडित होने की पूरी वजह रानी चंचला है। रानी चंचला ने ही इस हवेली को श्राप दिया जिसकी वजह से खंडर हो गई और आज भी रानी चंचला की आत्मा यहाँ पर घूमती है तलवार लेकर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए। आज भी वो रात के समय यहाँ पर दीवारों पर नजर आती है। सबसे पहले हम इस वाली हवेली के अंदर चलते हैं, उसके बाद हम हवेली के इस हिस्से को बारीकी से देखेंगे।
यहाँ पर उस समय सैनिक बैठे रहा करते थे हवेली की सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर देखोगे तो काफी सुंदर नक्काशी, लोटस के यहाँ पर चिन्ह लगे हुए हैं और ये हवेली का दरवाजा बना हुआ है। यहाँ पर दोनों तरफ दो दो सैनिक बैठकर इस हवेली की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा गेट हुआ करता था। यहाँ पर एक लोहे का रॉड डाला जाता था ताकि कोई दरवाजे को तोड़कर अंदर ना जा सके। और यहाँ पर हमें दानाल देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय ये दानाल इसलिए बनाए जाते थे ताकि राजा महाराजा इसमें बैठ सके। यहाँ पर दिए रखने के लिए अलमीरा वगैरह भी बनाई गई है। यानी 400 वर्ष पहले की जो बनावट हुआ करती थी वो कुछ इसी प्रकार से हुआ करती थी। अब हम जैसे ही यहाँ से थोड़े अंदर के लिए जाएंगे तो हमें एक दीवार दिखेगी सामने, क्योंकि सामने दीवार इसलिए बनाई जाती थी अगर कोई शत्रु चढ़ाई करे तो वो सीधा अंदर ना जा सके, मोड़ ले तो यहाँ से जो सैनिक हुआ करते थे वो उसकी गर्दन को कलम कर दे। आ जाइए, अब हम आ चुके हैं रानी चंचला की उस भयंकर डरावनी हवेली के आंगन में। और यहाँ से देखोगे तो दो दो मंजिला दानाले, कुछ रहस्यमय कमरे हमें दिखाई दे रहे हैं और काफी सुंदर मेहराब वाले दरवाजे हमें नजर आ रहे हैं। इस तरफ देखोगे तो उस तरफ राजा महाराजाओं का जो पीने योग्य पानी हुआ करता था, उनका नहाना और जो पेशाब घर, बाथरूम वगैरह हुआ करते थे वो यहीं पर हुआ करते थे। ये 2 मंजिला इमारत जिसकी कोई भी छत आज देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ वक्त के साथ आप इतना देख सकते हो कि आज ये टूट फूट चुकी है और आने वाले समय में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये हवेलियां ऐसे ही ना थी, ना ही कभी इनको ऐसा बनाया गया था। इनको बड़े सुंदर सपनों सजोए गए थे और बड़ी मेहनत से और बहुत सारा पैसा खर्च करके इनको बनाया था। राजा महाराजाओं ने कई बलिदान दिए, कई युद्ध लड़े, तब जाकर इन हवेलियों को सुरक्षित रख पाए। लेकिन वक्त ने कुछ अलग ही कहानी इन हवेलियों के लिए लिखी थी, जो कहानी आज इन हवेलियों की दीवारों में हमें सुनाई देती है। देख सकते हो दिन में भी एक डरावना एहसास यहाँ पर होता है। ये टूटी फूटी दीवारें कुछ कहना चाहती हैं, कुछ दर्शाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, जिसे अगर आप सुन सको तो गौर से इनको देखो और सुनो क्या कहना चाहती हैं। यहाँ पर देखिए तो दोनों तरफ दानाले, कुछ अन्य और भी कमरे यहाँ पर बने हुए हैं और सुंदर नक्काशी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन टूट फूट के कारण आज इस हवेली की सुंदरता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था 16वीं शताब्दी का। उस समय जितनी रानी चंचला खूबसूरत हुआ करती थी, उतनी ही खूबसूरत रानी चंचला की ये हवेली हुआ करती थी। 16वीं शताब्दी की बात है। राजा हम्मीर देव की पत्नी चंचला देवी इस हवेली में रहा करती थी और राजा हम्मीर देव के एक बहुत ही अनन्य मित्र हुआ करते थे, जो कि यहाँ से लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर उनका जो महल बताया जाता है, जहाँ पर उनका शासन था, वहाँ रहा करते थे, जिनका नाम था जयदेव सिंह राठौड़। जयदेव सिंह राठौड़ और हम्मीर देव सिंह के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। तो जयदेव सिंह राठौड़ और हम्मीर देव अक्सर 1 महीने के दौरान लगभग 1 या 2 बार जरूर मिला करते थे और दोनों एक दूसरे के महलों में जाया आया करते थे। दोनों की दोस्ती चलती रहती है और समय निकलते निकलते जब राजा हम्मीर देव का विवाह हो जाता है और जयदेव राठौर का विवाह नहीं होता है, तो उस समय जो जयदेव राठौर थे वो कुंवारे रहते हैं और राजा हम्मीर देव के जब विवाह होता है तो उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम था चंचला, चंचला इतनी खूबसूरत थी कि उनके सामने स्वर्ग की परियां भी फीकी पड़ जाती थी। विवाह में ही जब जयदेव राठौर ने हम्मीर देव की पत्नी चंचला को देखा तो वो उन पर आकर्षित हो जाता है, लेकिन मित्र की पत्नी होने की वजह से वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। कई सालों के बाद जब जयदेव राठौड़ राजा हम्मीर देव की इस हवेली में आता है तो रानी चंचला उसे देखती है, तो जयदेव राठौड़ के हष्ट पुष्ट शरीर को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं जयदेव राठौड़ भी पहले से रानी चंचला को पसंद किया करते थे। जब जयदेव राठौड़ और हम्मीर देव की दोस्ती ऐसे ही चलती रहती है, समय गुजरता रहता है, लगभग 5 से 10 साल का समय ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन की बात है,
राजा जयदेव सिंह राठौर राजा हमीरदेव की इस हवेली में आए हुए थे और उस दिन हमीरदेव सिंह किसी अन्य कार्य से किसी अन्य रियासत में गए हुए थे। यानी कि जो राज्य के कार्य होते हैं, राज्य के कार्य से वो किसी अन्य प्रदेश में गए हुए थे। तब राजा जयदेव सिंह राठौर यहाँ पर रुकते हैं तो रानी चंचला उनका बहुत स्वागत करती हैं और स्वागत करते करते रानी चंचला जयदेव राठौर से बोल उठती हैं कि मैं जब से आपको देखा है मैं तब से आपके सपनों सजो रही हूँ। मुझे दिन में कुछ भाता नहीं है, रात को नींद नहीं आती। मैंने जब से आपको देखा है मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जब जयदेव राठौर ने रानी चंचला के इन शब्दों को सुना तो वो कहता है कि रानी, कहीं ना कहीं हाल तो मेरा भी ऐसा ही है। मैंने जब से आपको देखा है मेरा भी यही हाल है, लेकिन आप मेरे अनन्य मित्र की पत्नी हैं, इसलिए मैं आपके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं कर सकता। ना ही मैं आपको ले जा सकता हूँ, ना ही मैं आपसे विवाह कर सकता हूँ। रानी चंचला कहती हैं कि ऐसा नहीं है, अगर दो प्रेमी चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तुम कैसे आशिक हो, प्रेम भी करते हो और प्रेमिका को पाने से भी डरते हो। तब जयदेव राठौर कहता है कि रानी मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो। तब रानी चंचला कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक हो सकते हैं, हम दोनों एक होकर इसी हवेली में बड़े प्रेम से रह सकते हैं। जयदेव राठौर कहता है कि रानी ऐसा कैसे संभव है। तब रानी चंचला कहती है कि तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा, तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाकर यानी कि उसकी हत्या करनी होगी। जयदेव राठौर जब अपने मित्र हमीरदेव के बारे में ऐसे शब्द सुनते हैं तो कहते हैं कि खबरदार रानी चंचला, ऐसे शब्द दोबारा मत कहना। मैं मर सकता हूं लेकिन अपने मित्र के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपने मित्र के साथ ऐसा करूंगा। अरे तुम क्या, इस संसार की सबसे खूबसूरत रानी भी मेरे सामने आ जाए तो मैं ऐसा जघन्य पाप नहीं करूंगा। क्योंकि कहते हैं वे लोग बड़े कृतज्ञ होते हैं जो जिस पेड़ की छाव लेते हैं उसी की जड़ को काटते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी को छेद करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बड़े दुखों से होकर गुजरता है। मैं अपने मित्र के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको नहीं पाना चाहता। अगर आपको मुझे देना ही होता तो इस बार पहले ही आपकी शादी मेरे से करवाता। रानी चंचला समझ जाती है कि ये पूरी तरह से मेरे वशीभूत नहीं है। तब रानी चंचला कहती है कि ठीक है, आप ये काम मत कीजिए, लेकिन अगर किसी तरह से मेरा पति हमारे रास्ते से हट जाए, वो मुझे छोड़ दे, तब तो आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। राजकुमार जयदेव राठौर कहते हैं कि ठीक है, सोचा जाएगा, लेकिन मैं ऐसी बातों को कभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तब यहाँ से राजा जयदेव राठौर तो अपने महल के लिए चले जाते हैं। राजा हमीरदेव भी आ जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, लेकिन रानी चंचला को एकदम से जयदेव राठौर का भूत सवार हो गया था। उन्हें रात और दिन जयदेव राठौर ही दिखाई देते थे। उन्हें अपने पति हमीरदेव सिंह में तो कोई रुचि ही नहीं थी। तब एक दिन की बात है, रानी चंचला अपने पति हमीरदेव को सोते हुए उनकी गर्दन को कलम कर देती है और जैसे ही सवेरा होता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि किसी ने उनके पति की हत्या कर दी। महल में चारों तरफ जब रोने धोने की आवाजें आती हैं तो सारे महलवासी भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उनके मित्र जयदेव राठौर को भी खबर की जाती है। जयदेव राठौर जब एक खबर सुनते हैं तो बड़े दुखी होते हैं और यहाँ पर आते हैं। और जब रानी चंचला भयंकर विलाप कर रही थी तो कहते हैं कि रानी चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जो हुआ उसे तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने मित्र के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता मत करो, ये कैसे हुआ आप मुझे ये बताओ। क्योंकि जयदेव राठौर अपने मित्र हमीरदेव से सच्ची मित्रता रखते थे। वो लोग बड़े स्वार्थी होते हैं जो चंद पैसों के लिए या किसी स्त्री के लिए अपने मित्र से दगा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज से 400 वर्ष पहले ऐसा समय था कि मित्र की जान हुआ करता था। संसार की सारी दौलत भी मित्र को मित्र से दगा नहीं करवाने देती थी। जयदेव राठौर कहते हैं कि रानी तुम चिंता मत करो। कुछ समय बाद जो रानी चंचला हैं वो अपने पति के बगैर यहाँ का सारा राजकाज संभाल लेती हैं, रहने लगती हैं। और जब जयदेव राठौर भी कभी कभी यहाँ पर आया करते थे तो रानी चंचला कहती हैं कि अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, या तो आप मुझे अपने साथ ले चलो वरना आप यहीं रहो। जयदेव राठौर कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन मेरे मित्र की
अभी कुछ ही दिन पहले मेरे मित्र की मृत्यु हुई है और अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो लोग कहेंगे कि इसने ही अपने मित्र को मौत के घाट उतारा है। हे रानी, मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम मत दो, मुझे पाप का भागी मत बनाओ, मैं समय समय पर यहाँ पर आता रहूंगा। तब रानी चंचला कहती है कि मैं काम से बहुत पीड़ित हूँ, आज रात आप मेरे साथ रुको, कल चले जाना और समय समय पर यहाँ पर आते रहना, मैं किसी तरीके से अपने आप को धीर बंधाती रहूंगी। दोस्तों उस दिन राजा जयदेव राठौर यहीं रात में रुक जाते हैं और रानी चंचला 16 श्रृंगार करके रात्रि में जब जयदेव राठौर के पास आती है तो आप जानते हो जब कोई व्यक्ति काम वासना में अंधा होता है और चरम पर पहुंचता है तो वो कुछ ऐसे राज उगल देता है जो शायद उसे ना उगलने हो। उस वक्त उसे कुछ भी ख्याल नहीं रहता। जब रात में जयदेव राठौर और रानी चंचला का समागम होता है तो उस वक्त रानी चंचला इतनी प्रसन्न हो जाती है कि वो कहती है कि देख रहे हो, आपको पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। राजा जयदेव राठौर कहते हैं कि ऐसा क्या किया तुमने। तब रानी चंचला कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पति हमीरदेव सिंह को किसी दुश्मन ने मारा है? अरे उसे तो मैंने तुम्हें पाने की लालसा में मार दिया। मैंने तुम्हारे खातिर अपने पति को भी मौत के घाट उतार दिया और तुम कैसे आशिक हो कि समाज की चंद बातों के लिए मुझसे दूर हो जाते हो, समाज की थोड़ी सी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों उस वक्त जब राजा जयदेव राठौर ने रानी चंचला की इन बातों को सुना तो उसकी आत्मा में एक ऐसी ठेस लगती है, उसका कलेजा छल्ली हो जाता है। उसके मित्र की हत्या स्वयं उसके मित्र की पत्नी ने की थी। ये सुनकर जयदेव राठौर को बहुत गुस्सा आता है। उस वक्त जयदेव राठौर कहते हैं कि हे रानी, एक बात हमेशा याद रखना, जिस प्रकार मौत जिंदगियों से नहीं अगाती, जिस प्रकार आग लकड़ियों से नहीं अगाती, जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल से नहीं अगाता, उसी प्रकार चरित्रहीन स्त्रियां कभी पुरुषों से नहीं अगाती। आज तुमने मेरे लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, मेरे मित्र को इस दुनिया से भगा दिया, मेरे मित्र को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। कल अगर तुम्हें मुझसे कोई खूबसूरत मिल गया तो तुम मुझे भी मौत के घाट उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगी। दूसरा, तुमने मेरे मित्र को मौत के घाट उतारा है, मुझे पाप का भागी बनाया है, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी वक्त राजा जयदेव राठौर अपनी तलवार से रानी चंचला का सर कलम कर देता है। तब रानी चंचला का जब सर कलम किया जाता है तब रानी चंचला कहती है कि जयदेव राठौर, मैंने तुझे पाने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और तूने अपनी मित्रता के लिए, जिस समाज की चंद प्रसन्नता के लिए, समाज की चंद दो बातों के लिए जो तुम्हें अच्छा साबित करेंगी, तुम मुझे मौत के घाट उतार रहे हो, वो समाज इस हवेली को कभी बसता हुआ नहीं देख पाएगा। ये हवेली पूरी तरह से खंडित हो जाएगी, वीरान हो जाएगी और कभी कोई इसमें सुख से नहीं रह पाएगा। दोस्तों उसी समय से हवेलियां वीरान हो गई और बताया जाता है कि रानी चंचला की आत्मा आज यहाँ पर पहरा देती है और दिन में भी लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। इन हवेलियों के अंदर का दृश्य देखकर इतना बुरा लगता है कि क्या ऐसे ही राजा महाराजाओं ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इन हवेलियों को बनवाया होगा, लेकिन आज इन हवेलियों की टूट फूट आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। इनमें जो भयावह डरावनी कहानियां हैं उनको भी सुन सकते हो। दोस्तों आज मैंने आपको एक बहुत ही डरावनी हवेली को दिखाया है। आपको इस हवेली को देखकर और इस कहानी को सुनकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपको मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।